नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान की इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। पिछली कड़ी में हमने अंगुलियों के बारे में बताया था। तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका, कनिष्ठा और अंगूठा, इनके बारे में मैंने पूरा आपको बताया था। अब हम देखते हैं हाथ की सबसे मुख्य उंगली जो है तर्जनी के बारे में। तर्जनी गुरु पर्वत के नीचे रहती है। इस हाथ में हाथ होता है, उसमें दो ही गुरु बैठते हैं। एक गुरु, प्रथम गुरु, देवों का गुरु जो हैं बृहस्पति, और दूसरे जो गुरु हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। ये उंगली है जो तर्जनी बृहस्पति की उंगली है। तर्जनी उंगली बृहस्पति की और गुरु की उंगली है। गुरु 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 मतलब जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। गु अंधेरा और रु उजाला, जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, वही सच्चा गुरु है। गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु गुरु होता है। अब ये उंगली जो है गुरु की किसकी कारक है हम देखेंगे। सर्वप्रथम ये कारक है शिक्षा की, कारक है ज्ञान की, कारक है बौद्धिक स्तर की, कारक है परिवार के प्रति प्रेम, कारक है दया, कारक है करुणा, कारक है स्वाभिमान और कारक है धन। अगर जो गुरु को देखा जाए तो सर्वप्रथम वो शिक्षा का कारक है। अगर जो शिक्षा न हो तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर जो मेरे गुरु न होते, कहीं से गुरु न होते, तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। ज्ञान, अगर जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी होगा, तो आप ये मानिए कि वो किसी काम का नहीं है। जानवरों के पास ज्ञान नहीं होता है तो वो किसी अपना खाना पीना खाएंगे लेकिन रहेंगे उसी दशा में। इसीलिए मनुष्य विकासशील है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। बौद्धिक स्तर, व्यक्ति ही ऐसा इस धरती पर है जिसके पास बौद्धिक स्तर है और किसी के पास बौद्धिक स्तर नहीं है। यह परिवार के प्रति प्रेम दर्शाता है। गुरु के बताता है कि परिवार के प्रति प्रेम कैसे करा जाए। परिवार के प्रति प्रेम दर्शाती है उंगली। ये दया भाव दिखाती है। जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें किसी के साथ हम जब भी व्यवहार करते हैं, जब भी कोई परेशान आता है तो हम उस पर दया करके कुछ न कुछ करते हैं, तो उसे हम दया भाव कहते हैं। करुणा, करुणा भी दया से निकला हुआ है। जब कोई आदमी परेशान हम देखते हैं, उस पर करुणा दया आके हम उसका कोई भी चीज होती है हम उसका काम कर देते हैं। स्वाभिमान, सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में आदमी के लिए स्वाभिमान। वो केवल गुरु के पास है। गुरु बताता है कि आपको स्वाभिमानी रहना है। धन, अगर इतनी चीजें जब आपके पास होंगी तो आप निश्चित मानिए कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। आपको दुनिया में कोई पहचाने न पहचाने, आपको किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। अगर जो आपके पास शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिक स्तर, परिवार के प्रति स्नेह, दया, करुणा, स्वाभिमान और पैसा है तो आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं ये उंगली तर्जनी, अगर जो तर्जनी उंगली ये जो कनिष्ठा है इससे थोड़ी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, जो इसके जो है ये अगर जो हम इस पे डालें लंबवत तो सीधा इससे बड़ी अगर जो हो जाती है इस अनामिका से, तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति
अगर ये होगी तो जब भी बालक पैदा हो जाएगा जो किसी के घर में इस बड़ी उंगली वाला, तो ये मानिए वो बालक परम सौभाग्यशाली है। बालक अपने परिवार को आगे ले जाएगा, वो बालक आगे बढ़ेगा, बालक शिक्षित होगा, ज्ञानी होगा, और भी कैसी भी स्थिति में वो हो, गरीब घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर जो ये तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है तो वो भाग्यशाली इतना होगा कि उसके पिता की दशा और दिशा बदल जाएगी। वो दशा और दिशा क्यों बदल जाएगी कि भाग्यशाली जो है घर में उसके में आ जाता है, जिससे उसके दशा और दिशा पूरी बदल जाती है उसके घर की। उसके अगर जो पिता को पहले घाटा होता था किसी काम में तो उसे लाभ होने लगेगा। अगर जो ऐसे में अगर जो कोई पुत्री घर में हो जाए पैदा, आप यकीन मानिए अगर जो इंडेक्स फिंगर बड़ी है इस सूर्य की उंगली से, अनामिका से, तो निश्चित मानिए कि ऐसी पुत्री राजलक्ष्मी के समान होती है। वो पुत्री अपने जब भी पिता के घर में पैदा होगी तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, उनकी दशा और दिशा बदल जाएगी, चारों ओर से उनकी जो भी होगी प्रगति होने लगेगी, और ये पुत्री उस घर का नाम रोशन करेगी। पुत्री पढ़ी लिखी होगी, ज्ञानी होगी और प्रबल भाग्यवादी होगी। उसका कोई काम कभी नहीं रुकेगा और वो उच्चतम शिखर पर पहुंचने की कोशिश करेगी। और जहां पर उसकी शादी होगी, ऐसा मैंने देखा है, जिस घर में उसकी शादी होगी उसकी शादी निश्चित रूप से, आप मानिए कितने भी गरीब घर की लड़की होगी तो वो धनाढ्य घर में पहुंच जाएगी। हमने ऐसा देखा है और ऐसा लिखा भी है, और इस घर का भी नाम रोशन करके जाएगी। वहां भी अपने व्यवहार से वो अपनी ससुराल में सबका दिल जीत के और अपना नाम रोशन कर देगी। अब हम देखते हैं, अगर जो ये उंगली बड़ा, ये उंगली समबड़ी हो, अगर ये उंगली ज्यादा बड़ी न हो, ऐसी ये है तो ऐसी जरा सी छोटी भी हो, कोई परेशानी नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होगा, सम्मान की चाह रखने वाला होगा, कला उच्च शिक्षित होगा, कला के प्रति रुझान होगा, उच्च शिक्षित होगा व्यक्ति। अब देखते हैं, अगर जो उंगली इसके बराबर हो जाए, मध्यमा के बराबर हो जाए, तब क्या होगा? अगर जो उंगली मध्यमा के बराबर हो जाती है, मध्यमा के बराबर हो जाए उंगली, व्यक्ति अधिनायकवादी हो जाएगा, व्यक्ति घमंडी हो जाएगा, व्यक्ति जो है चाहेगा कि मेरा अधिकार पूरी दुनिया को हो और लोग मेरी बात माने। ऐसी उंगली नेपोलियन बोनापार्टा की थी। हर व्यक्ति पर वो हुक्म चलाना चाहेगा और चाहेगा कि मेरी पूरी दुनिया बात माने, मैं जो कहूं वही सही है और सभी गलत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु देखा गया है दुर्घटना से या अस्त्र से ही होगी, ऐसा इसमें देखा गया है। अगर जो यही उंगली छोटी हो जाए, यहां तक रह जाए, इसके जो पोर है यहां तक रह जाए, यहां तक इस पोर तक आ जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति उसके स्वाभिमान में कमी आ जाएगी, व्यक्ति डरपोक हो जाएगा, व्यक्ति उत्तरादायित्व लेने से बिल्कुल डरेगा, उत्तरादायित्व बिल्कुल नहीं लेगा, उत्तरादायित्व व्यक्ति नहीं लेगा और उसके जो भी ऊपर वाले दया करुणा उसमें पूरी कमी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर जो गुरु की उंगली सीधी खड़ी हो, अगर जो गुरु की उंगली बिल्कुल लंबवत सीधी खड़ी है तो ये सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी होती है जब गुरु की उंगली सीधी खड़ी होती है तो वो होती है स्वाभिमान में। ये क्योंकि गुरु ज्ञानी होता है, तो जब भी कोई आदमी ज्ञानी होगा तो कोई उसके स्वाभिमान को डिगा नहीं पाएगा। अगर जिसके पास पैसा भले ही न हो, लेकिन अगर जो ज्ञान है तो पैसे की उसे चाह नहीं। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान जो है एक अद्वितीय
ऐसी अलौकिक चीज है जिससे आदमी की दशा बदल जाती है। जो ज्ञान एक व्यक्ति को राजा से रंग से राजा बना देता है और व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है, व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देता है और आदमी को, ज्ञानी आदमी को सिंहासन पर बैठा देता है, ऐसा देखा गया है। अगर व्यक्ति की बिल्कुल सीधी उंगली हो तो ऐसा होगा, लेकिन अगर जो है मध्यमा की तरफ झुक जाए, इधर झुक जाए, थोड़ी मध्यमा उंगली की तरफ, बीच वाली उंगली की तरफ झुक जाए, तो ये व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति, जो भी उसके आराध्य हो, कोई भी हो सकते हैं, भगवान को, जिस भगवान को मानता है वो आराध्य के प्रति व्यक्ति परम श्रद्धा रखेगा, व्यक्ति धार्मिक होगा। लेकिन धन का उसे लालच रहेगा, क्योंकि ये कर्म की उंगली की तरफ झुक गई है, शनि की तरफ, ये धन का कारक है, ये शनि धन का कारक है, तो इसे धन का थोड़ा लालच बना रहेगा, ये चीजें रहेगी, लेकिन धन का लालच अवश्य रहेगा उसे। अब देखते हैं लेकिन अगर जो दो पोल, फर्स्ट पोल इधर सीधे है और अगर जो लास्ट पोल झुका हुआ है तो क्या होगा, नीचे के दो पोल सीधे, प्रथम पोल झुका हुआ है ऊपर वाला, ये वाला, तो व्यक्ति खड़ूस होगा, निष्ठुर होगा, खड़ूस होगा, निष्ठुर होगा। लेकिन अगर जो झुका हुआ है, लेकिन वो अपने आराध्य के प्रति समर्पित होगा, आराध्य के प्रति वो हमें समर्पित रहेगा, आराध्य से कुछ नहीं है उसमें। अगर बाहर की ओर झुकी हो उंगली, ये उंगली अगर बाहर की ओर झुकी हो, बाहर झुक जाए, शनि से उधर झुक जाए, ऐसा व्यक्ति परम संतोषी, मोह माया से दूर और ज्ञानवान और गुणवान, बहुत ही उच्च शिक्षित होगा। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं उनकी उंगली बाहर झुकी रहती है। अगर जो ऐसा होता है तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होगा। इसी के साथ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।